Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. Students, आज हम अपना लेसन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अप इन द स्काई. ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्क. सबसे पहले आप ये देखें, ये एक एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है. हम ये करेंगे. यहाँ पे लिखा है राइट डी फॉर द थिंग्स यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड एन फॉर द थिंग्स यू सी एट नाइट. इसमें ये एक्सरसाइज में 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. इसके नीचे डैशेस दिए हैं और हमें जो डैश में फिल करना है, यानी कि जो चीज़ें हमें दिन के टाइम स्काई पे नज़र आती हैं, आसमान पे नज़र आती हैं, उसके नीचे हम डी लिखेंगे और जो रात में यानी कि नाइट पे नज़र आती है उसके नीचे हम एन लिखेंगे. सबसे पहले देखिए क्या बना हुआ है, ये सन बना हुआ है. तो सन हमें कब नज़र आता है बच्चों? दिन के टाइम, यानी कि डे टाइम में. तो आप देखिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है. इसी तरह ये मून है, तो आप ये देखें ये रात में नज़र आता है यानी नाइट में, तो मैंने यहाँ एन लिखा है. और ये स्टार्स हैं, स्टार्स भी हमें रात को नज़र आते हैं नाइट में यानी कि, तो मैंने ये एन लिखा है. ओके, सबसे पहले आप लोग अपनी पेंसिल उठाइए, उसको शार्प कीजिए और फिर ये वाला काम स्टार्ट कीजिएगा. चलें, अब मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले अप इन द स्काई, अप का मतलब ऊपर, इन द स्काई यानी आसमान पे. तो आसमान पे क्या क्या नजर आता है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, चलें, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग. हैव यू लुक्ड अप एट द स्काई? डज द स्काई लुक द सेम ड्यूरिंग द डे टाइम एंड एट नाइट? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी आसमान की तरफ देखा है? यकीनन सारे बच्चों ने ऊपर आसमान की तरफ देखते होंगे. तो आप खुद सोचिए इस बात को कि हमें क्या दिन में भी वही चीज़ें आसमान पे नज़र आती हैं जो हमें रात में नज़र आती हैं? या जो हम रात में चीज़ें आसमानों पे देखते हैं, आसमान पे जो नज़र आती हैं चीज़ें, हमें क्या रात में भी हमें वो नज़र आती हैं? नहीं, हमें रात में कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं और दिन में कुछ और. इसी के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहले आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं द स्काई ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के टाइम हम आसमान पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग द डे यू सी द सन इन द स्काई. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. इट इज़ वेरी वेरी हॉट. सबसे पहले तो दिन के टाइम जब हम ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, तो हमें सबसे पहले वहां क्या नजर आता है? सन. सन मतलब सूरज. तो सूरज क्या होता है? सूरज एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है, जैसे गोल होता है ना, आपने देखा ना, राउंड होता है वो. तो वो बहुत बड़ी सी एक बॉल होती है फायर की, यानी उसमें आग जल रही होती है और वो बहुत बहुत गर्म होती है. ठीक है ना. अब आगे देखिए, द सन give us heat and light. Without the sun, our world would have been a very cold and dark place. यानी कि सूरज हमें क्या देता है? हीट मतलब गर्मी, एंड लाइट, लाइट मतलब रोशनी. हमें जो ये गर्मी मिलती है और रोशनी मिलती है, कि किससे मिलती है? हमें सूरज से ही तो मिलती है. और अगर सूरज ना हो, इस दुनिया में सूरज ना हो, तो दुनिया का क्या होगा? वो बिल्कुल अंधेरी जगह हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा वहां पे होगा, क्योंकि सूरज ही उसको रोशनी देता है. जब सूरज दिन के टाइम निकला हुआ होता है तो आप देखिए दिन होता है, रोशनी होती है. और जब सूरज शाम में गुरूब हो जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है. तो अगर ऐसा होता कि दुनिया में सूरज होता ही नहीं, तो क्या होता हमारी दुनिया का, इस जमीन का क्या होता? यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा रहता, दिन तो कभी होता ही नहीं, हर वक्त अंधेरा छाया रहता. ठीक है ना. अब सन की हमारी लाइफ में क्या क्या अहमियत है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. अभी मैं आपको नीचे और चीजें बताऊंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि सूरज की रोशनी, सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है. ये देखिए,
Plants and animals cannot live without the heat and light of the sun. Plants, पौधे, animals, जानवर रह नहीं सकते बिल्कुल सूरज की रोशनी के बगैर और सूरज की गर्मी के बगैर। अगर सन ना हो तो वो मर जाएंगे। समझ आई आपको? प्लांट्स भी, उनको जिंदा रहने के लिए हीट और लाइट की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें सन से मिलती है, और एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए हीट और लाइट की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें सूरज से मिलती है। अगर दुनिया में सूरज नहीं हो, सन नहीं होता, तो ये सब मर जाएंगे। ठीक है, अब आप नीचे देखें क्या लिखा है। एवरी डे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द सेम डायरेक्शन। रोजाना सूरज एक डायरेक्शन से निकलता है, रोजाना एक ही डायरेक्शन से सूरज निकलता है। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट, और उस डायरेक्शन को ईस्ट कहा जाता है। द डे बिगिन एट सनराइज, और दिन कैसे शुरू होता है? सनराइज मतलब सूरज तुलू होता है। सनराइज कहते हैं तुलू होने को, सूरज को तुलू होने को। तो जब सूरज निकलता है तो दिन शुरू हो जाता है और रोशनी हो जाती है हर तरफ। नाउ टर्न द पेज। चलें अब नेक्स्ट पेज पे देखें क्या लिखा हुआ है। एवरी डे द सन सेट इन द इवनिंग इन द सेम डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट। अब रोजाना, जैसे मैंने आपको बताया था, सूरज तुलू होता है, सनराइज होता है एक ही डायरेक्शन से हमेशा रोजाना, जो कि ईस्ट होता है। तो अब ये बता रहे हैं कि सन कहाँ पे गुरूब होता है? एक ही डायरेक्शन पे रोजाना शाम को सूरज गुरूब हो जाता है, यानी सनसेट हो जाता है, और वो डायरेक्शन होता है वेस्ट, यानी सूरज निकलता है ईस्ट से और गुरूब होता है वेस्ट पे। द डे एंड आफ्टर सनसेट एंड द नाइट बिगिन। अब क्या होता है? जब सूरज तुलू हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो सूरज का गुरूब होना सनसेट कहलाता है। तो जब सनसेट हो जाता है तो रात शुरू हो जाती है। ठीक है ना? द नाइट एंड व्हेन द सन राइजेज अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। और रात कब खत्म होती है? जब दूसरी सुबह सूरज दोबारा से तुलू होता है, सनराइज होता है, तो नया दिन शुरू हो जाता है और रात खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि दिन के टाइम स्काई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द स्काई एट नाइट, यानी कि रात को हम क्या क्या देखते हैं आसमान पे और क्या होता है। एट नाइट यू कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। अच्छा, अब दिन में हमें सूरज नजर आता है, तो रात में आसमान पे क्या चीज हमें नजर आती है? मून, यानी कि चांद, एंड लॉट्स ऑफ स्टार, और बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं। द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, दैट इज वाई दे लुक सो स्मॉल बट दे आर वेरी बिग इन साइज। अब आपको ये पता है कि स्टार्स यानी कि जो सितारे होते हैं वो कहाँ होते हैं? आसमान पे बहुत दूर होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं, और इसीलिए वो हमें नीचे से छोटे छोटे नजर आते हैं। लेकिन अगर सचमुच उनका साइज देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा साइज होता है। एक सितारा, एक स्टार जो होता है ना, वो बहुत बड़े साइज का होता है, बट वो आसमान पे होता है, तो हम नीचे से जब देखते हैं तो वो हमें बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द मून लुक्स डिफरेंट एवरी नाइट। और आपको पता है रोजाना जो चांद का शेप होता है ना, वो चेंज होता है, रोजाना वो डिफरेंट नजर आता है। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। और कभी ऐसा होता है ना, आप आसमान पे देखें तो आपको कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा होता है, तो जब क्या होता है? वो न्यू मून निकला होता है, यानी नया चांद निकला होता है। तो नया चांद बहुत बारीक होता है, तो इसलिए आपको नजर नहीं आता है। ठीक है ना? देन ईच फॉलोइंग डे द मून सीम्स टू ग्रो लिटिल बाय लिटिल। आफ्टर 2 weeks वी कैन सी द फुल राउंड शेप ऑफ द मून, दिस इज कॉल्ड द फुल मून। अब जब नया मून निकलता है, नया चांद, तो वो बहुत छोटा और बारीक होता है, और रोजाना जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो अपना साइज बड़ा करता जाता है, और 2 हफ्ते के बाद फुल मून हो जाता है। ठीक है ना? जब वो फुल मून होता है तो उसको हम कहते हैं द फुल मून नाइट। ओके, अब आपको समझ में आया
जो मैंने डे और नाइट के बारे में बताया। चले अब हम नीचे देखते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए जो बनी हुई है आपकी बुक में, इसमें आपको बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं और आपको फुल मून नज़र आ रहा है। देखा आपने? अब फुल मून की रोशनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब नया चांद निकलता है उसकी रोशनी कम होती है। सही है। अच्छा, अब देखें गोइंग टू द मून। अब हम पढ़ेंगे कि जो चांद होता है उसमें कैसे जाया जाता है, क्योंकि वो तो बहुत दूर होता है ना चांद, और सूरज में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सूरज के करीब कोई नहीं जा सकता। वो इतना फायर बॉल होता है, इतना बड़ा, और आग जली हुई होती है। नीचे से तो हमें नज़र नहीं आता कि कितनी फायर है उसमें, बट उसके करीब कोई नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो वो जल जाएगा। लेकिन मून में जा सकते हैं, और उसको जाने का क्या तरीका है ये अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द मून इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। चांद जो है बहुत दूर है हमसे। द वास्ट स्काई वेयर वी कैन सी द सन, मून एंड स्टार इज नोन एज स्पेस। जो बहुत वसी स्काई होता है, जहाँ पे हमें ऊपर, जो सबसे ऊपर बहुत दूर स्काई है ना, वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है? सन भी, मून भी और स्टार्स भी, और उस जगह को कहते हैं स्पेस। ठीक है। पीपल हैव टू ट्रैवल इन द स्पेस। अब लोग कैसे जाते हैं स्पेस में? कैसे जाया जाता है? कोई यहाँ से बैठ के तो नहीं कि किसी एरोप्लेन में बैठेंगे और चले जाएंगे। तो अब किस तरह जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलें। People have to travel in a special vehicle called a rocket or a spacecraft to go to the space and to the moon. अच्छा, अब लोग जो हैं वो मून पे और स्पेस पे जाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल होता है, जिसका जो रॉकेट कहते हैं और स्पेस क्राफ्ट भी उसको कहते हैं। उसमें बैठ के मून पे जाया जा सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि हर कोई मुंह उठा के उस पर बैठेगा और वहाँ चला जाएगा। नो, इसके लिए भी एक स्पेशल पर्सन होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। अ पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेस इज कॉल्ड अ एस्ट्रोनॉट। जो इंसान स्पेस पे जाता है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है। दे हैव टू वेयर अ स्पेशल ड्रेस कॉल्ड अ स्पेस क्राफ्ट। और वो ऐसे नहीं कर सकते कि वो ऐसे ही चले जाएं। उनको स्पेस पे जाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है, और वो एक स्पेशल ड्रेस होता है जिसको स्पेस सूट कहते हैं। उसमें वो पहन के फिर वो रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस पे जाते हैं। ठीक है ना। मून में जाते हैं, स्पेस पे जाते हैं। ये देखिए, ये एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, और ये स्पेशल ड्रेस है जो उसने पहना हुआ है, आदमी ने पहना हुआ है, और ये रॉकेट बना हुआ है। इस रॉकेट में बैठ के जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टीवी पे डिफरेंट चैनल्स पे आती है, या आप नेट पे सर्च करके किसी साइट पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये बहुत मज़े की बातें होती हैं जब आप इसको, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो जब आप इसको देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ठीक है। चलें अब नीचे देखते हैं क्या है। अब हम इसमें देखिए ये पढ़ते हैं कि कौन सबसे पहले स्पेस पे गया था। द फर्स्ट लिविंग थिंग टू ट्रैवल टू स्पेस वॉज अ डॉग नेम्ड लाइका। अब आपको ये पता है कि सबसे पहले जो एक लिविंग थिंग स्पेस पे गई थी वो एक डॉग था, उसका नाम था लाइका। ये देखिए, ये बना हुआ है, देखा। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट हिज फुट ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द यूएसए। अब पहला एस्ट्रोनॉट, ये इनकी पिक्चर बनी हुई है, जो स्पेस पे जिसने अपना कदम रखा था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है ना। देखा आपने, ये डॉगी की भी पिक्चर बनी है और उनकी भी बनी हुई है जो एस्ट्रोनॉट थे। चलें अब क्या है नीचे देखते हैं। इसमें नीचे अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैं आपको करवाती हूँ। चलें, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, नाइट बिगिन्स आफ्टर द सन डैश। इसमें आएगा सेट्स, SETS। नाइट बिगिन आफ्टर द सन सेट्स। नंबर 2, एन एस्ट्रोनॉट wears a special dress called a dash।
यहाँ पे आएगा स्पेस सूट, SPAC, स्पेस SUIT, सूट, स्पेस सूट. एंड एस्ट्रोनॉट वेयर्स अ स्पेशल ड्रेस कॉल्ड अ स्पेस सूट. अब नंबर 2 पे देखें नीचे, ये है ट्रू एंड फॉल्स. प्लांट एंड एनिमल्स कैन लिव विदाउट हीट एंड लाइट ऑफ द सन. दिस इज फॉल्स. अच्छा नीचे आइए. द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टार्स इज वेरी बिग. द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टार्स इज वेरी बिग. ये है ट्रू. अब यहां नीचे जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको एक दफा रीड कर देती हूं. ड्यूरिंग द डे you can see the sun in the sky. Number 2, the sun give us heat and light. ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे लेसन में और समझा भी चुकी हूँ, बट ये पॉइंट्स होते हैं कुछ जो हमें याद रखने होते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक दफा रीड करवा रही हूँ. नंबर 3 देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. फिर नेक्स्ट है, यू कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. नेक्स्ट, द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट. अच्छा उसके बाद है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट. देखा आपने, यही सारी चीजें अभी हमने लेसन में पढ़ी थी, मैंने आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन किया था. मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा. अब हम पेज टर्न करेंगे और देखते हैं कि वहां पे क्या काम है. चलें, ये पेज नंबर 88 है. इसमें अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ. मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा लेसन, इंग्लिश में भी रीड किया, उर्दू में भी एक्सप्लेन किया. मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा. बहुत गौर से सुनिएगा और उसको समझिएगा. चलें, अब मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ. एक्सरसाइज ए ऑन पेज नंबर 88. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, द डैश गिव्स अस हीट एंड लाइट. द ऑप्शंस आर सन, मून, एंड द करेक्ट आंसर इज सन. अब आप सन के ऊपर स्टार बनाएं और इसको यहाँ पे ब्लैंक में उतारें. SUN, सन. ओके. नंबर 2, द सन सेट्स इन द डैश. द ऑप्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट. WEST, वेस्ट. नंबर 3, द शेप ऑफ द मून लुक्स डैश एवरी नाइट. Same, different, and the correct answer is different. DIFFERENT, different. Number 4, when the moon is not seen in the day, it is dash moon. Full या new, and the correct answer is new. Number 5, the dash twinkle at night. Sun या stars, and the correct answer is stars. STARS, stars. Number 6 है, a person who travels in space is called an dash. Astronaut, sailor, and the correct answer is astronaut. ये हमारी एक्सरसाइज A कंप्लीट हो गई. अब मैं आपको एक्सरसाइज B भी करवाती हूँ. ओके बच्चों. नंबर B है, क्रॉस आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पिक्चर. आप ये देखें 4 यहाँ पे पिक्चर्स बनी हैं. अच्छा, हर पिक्चर के नीचे 3-3 ऑप्शंस हैं. ठीक है, आपको उस ऑप्शन को क्रॉस करना है जो उस पिक्चर से ताल्लुक नहीं रखता. रिलेट यानी कि ताल्लुक नहीं रखता. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सबसे पहले क्या बना हुआ है, सन बना हुआ है ना. अब सन के नीचे 3 बातें लिखी हैं, वाटर, फायरबॉल, हॉट. सन क्या होता है, फायरबॉल होती है, और हॉट होता है. वाटर का सन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वाटर को क्रॉस कर दिया. ठीक है. नंबर 2 है मून. मून में नीचे फर्स्ट है डिफरेंट शेप्स, नाइट, स्क्वायर. अब डिफरेंट शेप्स तो मून करता है, मून के चेंज होते हैं डिफरेंट शेप्स. नाइट रात को निकलता है. स्क्वायर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या है, रिलेट नहीं करता इससे, तो हमने उसको क्रॉस कर दिया. अब है स्टार. वेरी फार, बिल्कुल दूर होते हैं. ट्विंकल, चमकते हैं. कलरफुल, नो, स्टार्स कलरफुल नहीं होते, वो वाइट होते हैं. आप उसको क्रॉस कर दीजिए कलरफुल को. नंबर 4, स्पेसक्राफ्ट, स्पेस सूट, फ्लावर. तो स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड है. स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं. फ्लावर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप फ्लावर को क्रॉस कर दीजिए.
समझ आई ये एक्सरसाइज? चलें, अब पेज नंबर 89 पे एक टास्क है, वो भी मैं आपको करवाती हूँ। चलें, राइट द वर्ड्स दैट आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द टू पिक्चर्स। यहाँ दो पिक्चर्स बनी है और प्लस बीच में बना है, ये देखें, सन प्लस फ्लावर। इन दो पिक्चर्स को मिला के एक नई चीज का नाम बनेगा जो यहाँ डैश में लिखना है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये कैसे करना है। ये देखिए, सन प्लस फ्लावर इज इक्वल टू सनफ्लावर, SUN सन, FLOWER फ्लावर, सनफ्लावर। चलें, अब नेक्स्ट है सन बर्ड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सन बर्ड, SUN सन, BIRD बर्ड, सन बर्ड। अच्छा, ये है सन प्लस लाइट, तो यहाँ क्या आया, सनलाइट, SUN सन, LIGHT लाइट, सनलाइट। समझ आया आप सबको? उम्मीद है मैंने जितना काम कराया आपको समझ भी आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। ओके चिल्ड्रन, दिस इज एंड ऑफ टुडेज वर्क, और इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी इस लेसन के। ठीक है, अप टिल देन, अल्लाह हाफिज।